नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ईरान, इजराइल और अब अमेरिका, तीन ताकतवर मुल्क, एक खतरनाक टकराव और उसके बीच में एक बड़ा फैसला। इस युद्ध की आग चारों ओर फैल चुकी है और इसी बीच ईरान के सबसे ताकतवर इंसान ने अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। इससे सवाल उठता है कि क्या ये संकेत है कि ईरान अगली बड़ी तब्दीली की ओर बढ़ रहा है और क्या वाकई अब खामनेई खुद को सुरक्षित महफूज नहीं कर रहे हैं? क्या ईरान में बड़ा बदलाव होने वाला है? तो चलिए जानते हैं कि इस जंग में कौन ईरान की कमान संभालेगा। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब इस जंग में अमेरिका भी खुले तौर पर कूद पड़ा है। दरअसल देर रात अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर जबरदस्त बमबारी की। ये बमबारी ईरान के फोटो, नतांज और एस्फाहान में हमला किया गया, लेकिन 3 देशों में जंग के बीच ईरान में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी की दौड़ में 3 मौलवियों के नाम को आगे रखा। इससे इस प्रक्रिया में एक बात साफ हो गई है कि खामनेई के बेटे उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल नहीं है। जानकारों के अनुसार ये फैसला जंग के हालात और ईरान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हालांकि कौन है वो मौलवी, अभी तक इन बातों का खुलासा नहीं हो पाया। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी पहल की है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को दावा किया है कि खामनेई ने 3 वरिष्ठ मौलवियों के नाम संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर आगे किए। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव के बीच घिरा है और खामनेई की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर संघर्ष के दौरान खामनेई की हत्या होती है तो उन्हीं 3 मौलवियों में से कोई एक सर्वोच्च नेता का पद संभालेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करने वाले मजलिस-ए-खबकान यानी विशेषज्ञों की सभा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके सुझाव 3 नामों में से ही किसी एक को उत्तराधिकारी चुना जाए। खामनेई के इस कदम से ये तो स्पष्ट है कि उन्हें आने वाले समय में अपनी मौत को लेकर आभास है। हालांकि इन तीनों मौलवियों के नाम अभी भी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि खामनेई के बेटे को उत्तराधिकारी की दौड़ से बाहर कर दिया गया, जो ईरानी सत्ता संरचना में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि खामनेई के बाद उनका बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच में अब ये बात सामने आई है कि खामनेई ने 3 मौलवियों के नामों का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई अब एक सुरक्षित भूमिगत स्थान से कामकाज संभाल रहे। वो अब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे और एक विश्वसनीय सहयोगी के माध्यम से देश और सैन्य नेतृत्व से संवाद कर रहे हैं। यही नहीं, खामनेई ने न सिर्फ अपने संभावित उत्तराधिकारियों के नाम तय किए हैं, बल्कि वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मारे जाने की स्थिति में बैकअप नेतृत्व की भी व्यवस्था कर दी है। बता दें कि खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई का नाम शामिल नहीं है इन लिस्ट में, क्योंकि मोज्तबा खामनेई जो स्वयं एक मौलवी है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के करीबी माने जाते हैं, उनको लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे खामनेई के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें इस दौड़ से बाहर रखा गया। तीनों मौलवियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन खामनेई के इस कदम को विशेषज्ञों की सभा के माध्यम से तेजी से और सुचारू रूप से उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इजरायली रक्षा बल लगातार IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और प्रभावशाली शख्सियतों को निशाना बना रहे हैं, जिससे ईरान की आंतरिक स्थिति और भी अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के सामने चिंता का विषय बना हुआ था। राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। यह अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल है। अब शांति का समय है। ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अब भी शांति नहीं अपनाई तो भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भीषण होंगे। अब या तो ईरान में शांति होगी या फिर विनाश। उन्होंने ये भी कहा कि आज रात जो टारगेट चुने गए थे वे सबसे कठिन थे।
साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना है और उसके परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है और कई अमेरिकी इस नफरत का शिकार भी हो चुके हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि अब ये सब और नहीं चलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर ईरान शांति नहीं बनाता है तो आगे जो भी विनाशकारी अंजाम होगा उसके लिए केवल ईरान ही जिम्मेदार होगा। अब ईरान का अमेरिका की इस प्रतिक्रिया के बाद क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।